ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघप्रक्षालिः सकलभूतलकलङ्काः मुनिभिरूपासितीर्था सरस्वती हर्तनोद्धृतम् अज्ञानतिम्रान्धानां ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नाम ग्रंथदेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तद उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार मासाद् श्रीमद्दाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद दैवेर विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यसि तत्त्वनिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च हस्तसङ्ख्यामे चक्षुदं पंचपदं नमामि। अरिहन्तभासि गणहरदेवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनाणमहोवहिं शीर्षा इच्छामि बन्ते सुधभक्तिकाओ सब्बुको तस्सालोच्यो अंगोवंग पहिण्य पाउण्य पर्यम सुत्त पड़मालु पुव्वगय चूलिया चेव सुत्तैव थुई धम्मकायं स्याणिचिकाला मंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमं सामि दुःखको कम्मखो बोहिलाओ सुगहिगमनं समाहि मरणं जिंगुण संपत्ति होदमज्जम् अत्पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमदाचार्य भक्तिकाय सर्गम करोम्यहम्। श्रुज्जलधिपार्गेभ्यः स्वपरमद्विभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले तम्मारिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्बं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन्दनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहणनाश्चन्दार्कते चोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणनौ गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्तिकाौ सग्गुको तस्सालोच्यो सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरिजुत्तानं पञ्चविहाचाराणं मायर्याणम् आयारादिक सुदनादुपदेश्याणम् उपध्यायाणं तीरेण गुलपालर्याणं सव्वसाहुणं स्याणचिकालमञ्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमं सामि दुःखकौ कम्मखौ बोहिलाौ सुगैगमनं समाहि मरणं जिङ्गुलसम्पत्तिहोदमज्जम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद जी स्वामी की, आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की जय। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की वाचना चल रही है और तीसरी कारिका में हम अपने उपयोग को लेकर के जा रहे हैं। एक बार हम कारिका का उच्चारण पुनः कर लें जिससे हमारे मस्तिष्क में वह बात थोड़ा और सहज हो जाएगी।
वरं व्रतैर्पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् वरं व्रतैपदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी पहली कारिका में आत्म तत्व को उपलब्ध हुए उन भव्य आत्माओं को नमस्कार करके दूसरी कारिका में बात कहते हैं कि योग्योपादान योगेन, उपादान की योग्यता हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की योग्यताओं के सम्मिश्रण से इस जीव में जो अंतिम पुरुषार्थ की सामर्थ्य आती है, वह पुरुषार्थ की सामर्थ्य जब तक वह योग्यता नहीं मिल रही है, जब तक हम उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तक एक जीव को क्या करना है। तो वहां कहते योग्योपादान योगे ने दृषदः स्वर्णता मता, योग्य उपादान मिलेगा। जब योग्य उपादान मिलेगा तो आप में योग्यता प्रकट भी हो जाएगी। सोने का पत्थर है, सोने में बदल जाएगा योग्य उपादान के मिलने पर। लेकिन तीसरी कारिका में आचार्य भगवान आत्मा की बात, आत्म तत्व को प्राप्त करने की बात न करके आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय में उस जीव के करने योग्य परिणामों और क्रिया के बारे में निर्देश देना चाह रहे हैं। इस पूरे विश्व में कई धर्म ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं मानते। आपकी विचारधाराओं में आत्मा है, आत्मा अजर अमर भी है, अविनाशी है, वह मात्र पर्याय बदलती है। ऐसी विचारधारा वाले आप सब हो सकते हैं, लेकिन इसी सृष्टि पर ऐसे कई लोग हैं जो आत्मा का पुनर्जन्म नहीं मानते। वो कहते हैं बस एक बार जो मिला बस उसी को भोग लो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मान्यताओं में नहीं है, ग्रंथों में, उनके ग्रंथों में ऐसे ऐसे छंद भी लिखे हुए हैं बंधुओं। जैसे हमारे यहाँ समय सार लिखा है, पंचास्तिकाय लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है, ऐसे ही उस विचारधारा को प्रेरित करने के लिए भी उनके पास भी कई प्रकार के छंद हैं। उनमें से एक छंद ऐसा है, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। वो अपने ग्रंथों में लिखते हैं, जो आत्मा को नहीं मानते वो क्या लिखते हैं। आत्मा को नहीं मानने वाले लिखते हैं, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उनके यहां क्या समझा रहे हैं आप देखिए। दर्शन है किसी भी मत को मानने वाला, जिसको हम चार्वाक मत कहते हैं, वह चार्वाक मत का अनुयायी आत्मा का जो पुनर्जन्म नहीं मानता है, वो अपने ग्रंथों से क्या समझाता है, आप उन शब्दों पे जाइएगा तो आपको समझ में आए कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो और पियो। क्या? पानी, मदिरा पान के लिए बोल रहे हैं ग्रंथों में। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले, दारू पियो पियो, इतनी पियो। बोले कितनी पियो? यावत् पतति भूतले, जब तक तुम धरती पे गिर न जाओ तब तक पियो। और फिर बोले फिर क्या करना? बोले कुछ नहीं, पुनरुत्थाय वै पीत्वा, और जैसे ही खड़े हो जाओ, होश आ जाए तुमको, फिर तुम खड़े होकर के सजग हो जाओ, अपनी चेतना को, तुम्हारी चेतना जागृत हो जाए, तो पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं कि खड़े हो जाओ तो फिर दारू पियो, क्योंकि पुनः जन्म नहीं होता। और दूसरी कारिका जो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, यावत् जीवेत सुखी जीवेत,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूयात देहस्य पुनरागमन भवतुतः। कि एक बार देह में आग लगी, उसके बाद कौन देखने आ रहा है कि जीवन है कि नहीं? कौन देखने आ रहा है कि तुमने किससे उधार लिया था? कौन पूछता है कि तुम कहां चले गए? किसको दिखाई देता है? ये सब क्या है? विचारधारा। विचारधारा का नाम ही दर्शन है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम जब उनके कुल में या उनके धर्म में, उनकी जाति में पैदा होंगे तभी जाकर के हमारी विचारधारा ऐसी होगी। जिन कुल में कोई व्यक्ति जैन धर्म का अनुयायी बन के पैदा हो गया, लेकिन उसकी विचारधारा भी ऐसी हो सकती है। कई परिवारों में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको, बंधुओं, जो कहते हैं सुनो, बच्चे को, छोटे से बच्चे को 8 वर्ष अनुसार मुहूर्त का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो, उसको महाराज ने सिखाया बेटा कल अपन को अभिषेक और शांति धारा करनी है। छोटा सा बच्चा है, वो तैयार हो गया, हाँ महाराज जी हम सवेरे 6 बजे आ जाएंगे। अब बच्चा सवेरे जब सो रहा है, माँ को घर में जाके बोलता है महाराज ने शांति धारा के लिए सुबह बुलाया, हम चले जाएंगे। ठंड का समय, अब सो रहा है बच्चा, बच्चा उठ गया 5 बजे, माँ मेरा कपड़ा मारिए, तो माँ क्या बोलती है, सो जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है, सो जाओ। सोते 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 जैसे बच्चा मंदिर जाना चाहता है, बच्चा पूजा करना चाहता है, बच्चा कोई भी धार्मिक क्रियाओं को करना चाहता है, वह चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, बच्चा धर्म करना चाहता है और परिवार के लोग उसको पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? अरे अभी कोई उम्र है तुम्हारी धर्म करने की, बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, कब करना है? अभी नहीं करना है, अभी बैठ जाओ हम बताएंगे। ऐसा करके परिवार के कई लोग पीछे खींचते हैं। क्यों? यावत जीवित सुखी जीवित। अपना घर में क्या कमी है बेटा? एसी लगा है, गाड़ी है, फ्रिज है, मोटर गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, क्यों व्रत ले रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? तो जैन धर्म में, जैन कुल में, जैन कुलाचार का पालन करने के बाद भी कई लोगों की विचारधाराएं ऐसी हो जाती हैं कि तुम अपने घर में कंफर्ट जोन पे रहो, तुमको बाहर जाकर के धूप में निकल करके मेहनत और पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई भव्य आत्मा जो जन्मांतरों से अपनी भव्यता को उत्थान करते हुए आ रही है, वो गलती से अगर आपके घर में पैदा हो जाए तो सारे पापी मिल करके उस एक भव्य आत्मा को अपने जैसा करने के लिए तुल जाते हैं। ये उदाहरण महाराज श्री उनके लिए बताया जा रहा है जिनकी मान्यताओं में भोग प्रधान जीवन शैली है। ईट ड्रिंक एंड मैरी विदेशों में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। वहां अच्छा खाने मिल गया, अच्छा पीने मिल गया और अच्छे खुश रह करके घूम लिए, मतलब जिंदगी सफल हो गई। और इसी तरह के विचारधाराएं और मान्यताएं जैसे जैसे हमारे जैन संस्कृति, जैन कुलों में पैदा हुए परिवारों में धन तो बढ़ रहा है, लेकिन उनका आकर्षण जैसे जैसे मंदिरों से, महाराज जी लोगों से घट रहा है, तो उनके जैन कुलों में आने के बाद भी विचारधारा चारवाक जैसी होती चली जा रही है। वो बच्चे को चाउमीन खिला देंगे, पेस्ट्री खिला देंगे, आइसक्रीम खिला देंगे, लेकिन जब बच्चा बोलेगा कि आज अष्टमी है और मुझे शुद्ध भोजन करना है, तो बोलता है जहां मिलता है वहां चले जाओ, हमारे घर में व्यवस्था नहीं हो, ऐसा बोलते हैं, हमारे घर में व्यवस्था नहीं हो सकती। व्रत पालने की व्यवस्था तो घर में नहीं है, लेकिन पाप का पालन करने की पूरी व्यवस्थाएं घर में जोड़ दी जाती है। ऐसे वो चारवाक मत के अनुयायी जो मात्र वर्तमान जीवन को जी करके अपने जीवन की इति पूर्ति करना चाहते हैं, ऐसे कई लोग, ऐसे कई परिवार, ऐसे कई मानसिकताएं जैन कुल में आने के बाद भी यहां पर बैठी भी होंगी कई आत्माएं ऐसी जो महाराज के प्रवचन भी सुन रही हैं, लेकिन उनसे अपने भोग नहीं छूट रहे हैं। और यही दिखाई दे रहा है कि कैसे ये छोड़े और कैसे हम वहां पर पहुंचे। तो ऐसे संयोग होते हैं, उन आत्माओं के लिए इस प्रकार के उपदेश और इन ग्रंथ की वाचना नहीं है।
इस ग्रंथ की वाचना उन भव्य आत्माओं के लिए है जिनको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की कीमत पता है, जिनको पता है कि ये मौका आज मिला है, कल नहीं मिलेगा। ये बात जो आज सुनी जा रही है, कल सुनने नहीं मिलेगी। ये गुरु जो आज मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे। तो ऐसे भव्य जीवों के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर पद नारकम। यहां कहते हैं कि देखो, आचार्य श्री जी से एक बार किसी ने पूछा, अच्छी बात पूछी कि स्वर्ग और नरक को आप क्या समझते हैं, क्या है आपकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक? तो गुरुदेव के जवाब तो लाजवाब रहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, चाहे स्वर्ग कहो चाहे नरक कहो भैया, है तो धर्मशाला। क्या बोले महाराज? धर्मशाला? बोले हाँ, नरक भी एक धर्मशाला है और स्वर्ग भी एक धर्मशाला है। अब किस धर्मशाला में आपको कितनी देर रुकना है, ये आपकी मर्जी है। आपकी अंटी में जैसा पैसा होगा, आप वैसी धर्मशाला का चयन अपने आप करेंगे। बड़ी बड़ी होटलें रहती हैं कहीं पर भी शहरों में, कोर्टयार्ड, मैरियट और भी इंटरनेशनल जो होटलें रहती हैं, उनको दूर से देखने में इतना आनंद आता है कि कुछ पूछो मत। और बाय द वे, कभी आपको उस कोर्टयार्ड, मैरियट में जाकर के एक आध कमरा लेने का या एक रात गुजारने का मौका मिलता है? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए दे करके एक रात के 1.25 लाख रुपए लगते। जा करके देखते हैं तो लगता है, अरे गजब, क्या बनाया है। क्या है? धर्मशाला। स्वर्ग क्या है? एक धर्मशाला है, वो पुण्य की धर्मशाला है। वहां पर पुण्य के उदय की करेंसी लेकर के, कोई पुण्य की करेंसी लेकर के स्वर्ग में जाकर के कुछ देर रुकता है। वहां पर उसका जीवन अनंत काल तक ठहरता नहीं बंधु, कुछ देर रुकता है। पाप नरक क्या है? तो बोले पाप की करेंसी लेकर के, फ्रॉड करेंसी लेकर के जो कोई कहीं गया है तो उसको भी फ्रॉड ही दिखाई देता है कि वहां भी जाकर के जीव रुकता तो है, लेकिन अनादिकालीन नहीं रुकता। नरक में, स्वर्ग में भी अनादिकालीन नहीं है, नरक में भी अनादिकालीन नहीं है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ प्रत्येक समय उसको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता रहता है। अब मान लीजिए कि आपको द्रव्य, क्षेत्र और काल योग्य नहीं मिले, अयोग्य काल मिल गया, तीर्थंकर नहीं मिल रहे हैं आपको, आपका सहनन उच्च नहीं है, आपके पास जो है शुक्ल ध्यान नहीं है, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आपको निकलने की कसक आपके मन के अंदर पैदा हो गई, तो फिर ऐसे अयोग्य व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि तुम कौन सा पुरुषार्थ करोगे। और प्रथमान योग के कितने ग्रंथ इनके उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि जब हर चीज की प्रतिकूलता और अयोग्यता थी, लेकिन व्रतों को पालन करने के लिए उसने अपना मन बनाया और जो परिस्थितियों में जैसा व्रत मिला उसका उसने पालन कर लिया। आपको ज्यादा कुछ नहीं, महाराज श्रेणिक का एक उदाहरण देकर के बात को स्पष्ट करना चाहूं कि महाराज श्रेणिक की 2 भवपूर्व की पर्याय में वो एक भील थे। मुनिराज मिलते हैं, भील से कहते हैं, भाई तू मांस खाना छोड़ दे। भील कहता है, मेरा भोजन ही यही है, इसके बिना तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। महाराज कहते हैं, देखो संतों की, गुरुओं की, दिगंबर मुनियों की करुणा देखो। एक मांसाहारी जीव है, मांस छोड़ नहीं सकता, उसने कह दिया, और महाराज के हृदय में करुणा उपज रही है। उसके अनंत उपादान को महाराज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये मेरी थोड़ी सी बात मान लेगा तो आगे चल करके इसका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। तो महाराज ने
उससे बोलते हैं कि देखो तुम मांस नहीं छोड़ सकते, मेरा भोजन है, सुबह से शाम तक यही करता हूं। तो बोलते कौवे का छोड़, कौवे के मांस के बिना बन जाएगा? भील पहले सोचता, फिर बोलता है आज तक तो खाया नहीं है, छोड़ दो, क्या जाता है, इतने सारे गाय बैल भैंस हिरण दुनिया भर की चीजें तो दिख ही रही हैं मेरे भोजन में जो दिखती हैं। बोले महाराज संकल्प लेते हैं आज के बाद कौवे का मांस नहीं खाएंगे। कितनी अच्छी बात, महाराज उतने में प्रसन्न हो गए। उसने पूरी हिंसा का त्याग नहीं किया बंधुओं। हिंसा के बहुत विशाल समुद्र में एक अंजलि हिंसा, एक जीव की हिंसा को, एक जीव को अभय दान देकर के कह दिया मैं कौवा नहीं मारूंगा, कौवा का मांस नहीं खाऊंगा। महाराज बोले आशीर्वाद है मेरा, और महाराज चले गए। परिस्थितियां ऐसी पलटी कि उसको कोई ऐसा घातक रोग हो गया कि वैद्य कहता है कौवे के मांस के साथ, देखो जब व्रत लोगे तो परीक्षा होगी, नहीं लोगे तो क्या परीक्षा होगी। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, और किसी की हुई क्या? मंदोदरी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई, है तो वो भी सती, परीक्षा नहीं हुई। तो जब कोई व्रत ले लेता है तो उसकी परीक्षा होती। अब उस भील की परीक्षा हो रही है, क्यों? क्योंकि उसने व्रत ले लिया। ऐसा तीव्र कर्म का उदय आया, और वैद्य कहता है कि कौवे के मांस के साथ औषधि दी जाएगी, उसको तुम खाओगे 7 दिन तक, फिर ये रोग ठीक हो जाएगा। भील कहता है मैं कौवा का मांस नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो जब ये बात उस भील के बहनोई ने सुनी, उसका एक बहनोई था, बहनोई कहते क्या कहते, जीजा कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं। तो उसके बहनोई ने सुनी कि वो जो मेरा साला है उसकी पत्नी गई अपने भाई के पास, उसके पास बताने की इसको समझाओ, ये तो कुछ मान ही नहीं रहा है। तो उसका बहनोई वहां से चल करके उस भील को समझाने जंगल गया। जंगल जा रहा है, रास्ते में उसको एक वैतरणी मिलती है। वैतरी थी, वो रो रही थी। तो उसका बहनोई पूछता है उस भील का बहनोई क्यों रो रही हो? तो वो रोते रोते बोलती क्या बताऊं। बोले तुम रो क्यों रही हो, इतने बियाबान जंगल में पहली बात तो कर क्या रही हो, फिर रो क्यों रही हो? बोले क्या कर रही हूं ये मत पूछो, बस मैं रो रही हूं। तो क्यों रो रहे हो? रो इसलिए रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति को समझाने जा रहे हैं कि तुम कौवे का मांस खा लो, दवाई को ले लो, औषधि ले लो, तुम ठीक हो जाओगे, यही व्यक्ति अगर अपने व्रत का पालन निरतिचार करेगा तो मेरा पति बनेगा आगे चल करके, और तुम उसको समझा दोगे तो ये मेरा पति नहीं बन पाएगा। तो मुझे ये पति नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रो रही हूं। वो वैतरणी उसको समझाती है उस भील को कि तुमने उसको समझाया, समझाने से अगर उसने वो मांस खा लिया तो उसकी पर्याय तो बच जाएगी, लेकिन मेरा ये नियोगी पति नहीं बन पाएगा। और तुमको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी के साथ मेरा नियोग होने वाला है, और तुम मेरे नियोग में बाधक बन रहे हो, इसलिए मेरी आंख में आंसू है। तो वो पत्नी कहती है, वो बहनोई कहता है अच्छा हम जाकर के देखते हैं। वहां जाकर के पहली बार में जैसे आप लोग सबका मन रखते हो ऐसे उसने भी मन रखा, देखो तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, तुम कौवे का मांस नहीं खाओ, एक खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने मुनि महाराज से नियम लिया था, बहुत सोच करके एक ही तो नियम लिया था, और उस नियम को तोड़ दूं ये मेरा स्वभाव नहीं है। उस भील को बंधुओं धर्म नहीं पता, उस भील को अहिंसा भी नहीं पता, उस भील को सिर्फ एक बात पता है कि महाराज से, किसी साधु से, किसी संत से मैंने कोई नियम ले लिया, अब इस नियम का मुझे पालन करना। अब वो जाकर के उसको 1 बार 2 बार समझाता है, वो मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उसका बहनोई, चूंकि बेंतरी से बात हो चुकी है,
तो वो सोचता है कि इस पर्याय से छूटेगा तो कम से कम इससे अच्छी पर्याय मिलेगी, वहां तो ज्यादा ही खुश रहेगा, तो ज्यादा फोर्स नहीं करता, बोले तुमने अच्छा विचार किया। और ऐसा सोच करके वो बहनोई उसको वैसे ही छोड़ देता है और कुछ ही दिनों में उसका मरण हो जाता है। लेकिन जब मरण हो रहा होता है उस समय वो भील सारे प्रकार के मांस का त्याग कर देता है। वो भील कहता है कि मैंने कौवे का मांस तो गुरु के मुख से सुना था तो छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे खुद लग रहा है कि मेरी मृत्यु बहुत करीब है, तो मैं जितने भी प्रकार के मांसाहार हैं सारे प्रकार के मांस का त्याग करता हूं, मैं इनकी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। और इस प्रकार का त्याग का संकल्प करके वो उस पर्याय को छोड़ देता है। और लौटते वक्त जंगल में वही वैतरणी उसी बहनोई को दोबारा मिलती है। दोबारा मिलती है तो वो पूछता है फिर उस वैतरणी से कि जब मैं यहां से जा रहा था तब तुम रो रही थी उस दिन, आज मैं कुछ दिन बाद लौट रहा हूं, अभी भी तुम रो रही हो? तो बोलती है कि हाँ मैं अभी भी रो रही हूं। बोले क्यों रो रही हूं आप? बोले पहले तो मैं इसलिए रो रही थी कि तुम उसको समझाने जा रहे थे, वो तुम्हारी बात मान लेता तो मेरा पति नहीं बनता, तो मैंने तो नहीं समझाया ना। बोले ये तो ठीक है कि आपने नहीं समझाया, उसने सिर्फ कौवे के मांस का त्याग किया था, कौवे के मांस के त्याग के कारण वो मेरा पति बनता, लेकिन मरते समय उसने सारे प्रकार के मांस का त्याग कर दिया, तो सौधन इंद्र में जाकर के वो ऊंची जाति का देव बन गया। अब मुझको वो पति नहीं मिला, इसलिए मुझे फिर रोना आ रहा है। और भवनत्रिक की आयु में जन्म लेना बंधुओं, आप देव दुर्गति कहते हैं इसको, कोई अच्छी जाति अच्छी कोई गति नहीं होती भवनत्रिक में जन्म लेना, इसको देव दुर्गति कहते हैं कि पुरुषार्थ करते करते जब पल्ले का पाप भारी पड़ जाता है तो देव दुर्गति हो जाती है। लेकिन वैमानिक देवों में जन्म लेना तो महान पुण्य का उदय। तो उस भील ने अंतिम समय में पूरे प्रकार के मांस का त्याग कर दिया और सौधर्म इंद्र की सभा में जाकर के महर्दिक जाति का देव बन गया। वो बेंत्री वहीं की वहीं रो रही है, पहले भी रो रही थी, अभी भी रो रही है। अब वही भील उस स्वर्ग की आयु को भोग करके, जब स्वर्ग क्या है बंधुओं? क्या है? धर्मशाला है। यहां पे बिना जाने बिना समझे मात्र धर्म का थोड़ा सा पालन किया, कुछ योग्य नहीं है उसके उपादान में, कोई योग्यता उसको मिली नहीं, कितनी अयोग्य परिस्थितियों में, लेकिन व्रत का थोड़ा सा पालन। और ऐसा भी नहीं कि वह जो भील था वो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है ना, सम्यक दर्शन नहीं है महाराज, सम्यक दर्शन के लिए तो कोई पुरुषार्थ चल नहीं रहा है, तो व्रत और चारित्र तो निष्फल है। ऐसा नहीं बंधु, मिथ्या दृष्टि के भी व्रत और चारित्र की जैन आगम में एक कीमत है। सम्यक दृष्टि के व्रत की कीमत तो है ही, सम्यक दृष्टि के द्वारा पालन किए गए व्रत उसको पुण्य के उदय से स्वर्ग की प्राप्ति भी कराते हैं और उसकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा भी कराते हैं। सम्यक दर्शन द्विधारी तलवार है बंधुओं, दोनों तरफ से काटती है। यहां पे तुम्हारे पाप कर्म की निर्जरा भी करेगा वह सम्यक दर्शन, और तुमको वहां पर पुण्य का लाभ दिला करके महर्दिक जाति में ऊपर की देवों की स्वर्गों की यात्रा कराएगा। और वह सम्यक दर्शन ऐसा पवित्र है कि उसके साथ व्रतों का निर्विचार पालन होता रहा तो पुरुषार्थ की अंतिम चरम सीमा सर्वार सिद्धि विमान तक पहुंच करके फिर आपको एक बार लौटा के और फिर एक पुरुषार्थ करा के मोक्ष पुरुषार्थ में सिद्ध शिला में बैठा दे। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। लेकिन मिथ्या दर्शन की महिमा भी व्रत के साथ कम नहीं है। महाराज बिल्कुल सही बात कह रहा, उस भील के पास सम्यक दर्शन नहीं था, देवशास्त्र गुरु के बारे में वो कुछ जानता नहीं था, धर्म को जानता नहीं था। मात्र मुनि महाराज की छोटी सी बात, छोटी सी श्रद्धा दृढ़ करके और उसने पूर्ण पाप का त्याग करके महर्दिक जाति का देव बना। वही मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग की आयु को भोग करके
नीचे आता है तो महाराज श्रेणिक के रूप में यहाँ पे राजा के रूप में जन्म लेता है। उसका नाम था खदिर शाह, भील की पर्याय में। वहां से आता है महाराज श्रेणिक की पर्याय में जाकर के जन्म लेता है। ये महाराज श्रेणिक भी मिथ्या दृष्टि। इनने क्या किया, ये महाराज श्रेणिक इस पर्याय में जब वो जीव आया तो अपने उस पुण्य के उदय को भोग करके, वो पुण्य का उदय वहां खत्म नहीं हुआ, तो उस पुण्य उदय की शेष परमाणु को भोगने के लिए उसको यहाँ पे महाराज की पर्याय मिली। फिर यहाँ पर उसी के पुण्य के उदय से इसको महारानी चेलना जैसी एक पत्नी मिली। महाराज श्रेणिक अन्य मत के अनुयायी थे, बौद्ध मत को मानने वाले। महारानी शेरणा जो थी वो चेलना महाराज श्रेणिक से अभय कुमार ने कैसा विवाह कराया है, आप जब श्रेणिक चरित्र पढ़ेंगे आपको इतना घनघोर आनंद आएगा, आप उसी में डूब जाएंगे। अभय कुमार मतलब महाराज श्रेणिक के पुत्र ने अपने पिता का विवाह महारानी चेलना से युक्ति पूर्वक कराया। तब तक पूरा परिवार मिथ्या दृष्टि था, और वही चेलना के संबोधन से, उपदेश से और उन गुरुओं की परिचय विजय करने की उन सामर्थ्य से उस महाराज श्रेणिक के अंदर जो अच्छे सैनन के धारी थे, ऐसा तीव्र कर्म बंद किया उन्होंने। सुना होगा यशोधर मुनिराज के गले के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया कसाय के वशीभूत होकर के। कहानी बहुत लंबी है, विस्तार बहुत लंबा हो जाए, इसलिए मैं संक्षेप में छोड़ रहा हूं, लेकिन श्रेणिक चरित्र का वाचन आप लोगों को करना चाहिए। तो उस रानी चेलना ने उनको समझाने की कोशिश की, वो माने नहीं। द्रव्य, क्षेत्र और काल तीनों विपरीत है, तो भाव भी विपरीत है। भाव विपरीत है तो तुम्हारी बंधुओं गति भी विपरीत है। धर्मशाला में ठहरना तो है, लेकिन कई लोगों ने अपने नरकों में जाने की व्यवस्था बना रहे हैं। महाराज श्रेणिक ने देवशास गुरु के निमित्त से नरक में जाने की व्यवस्था बना ली। थोड़ी बोड़ी नहीं बना ली, अच्छी गहरी बना ली। और चेलना का निमित्त पा करके महाराज श्रेणिक ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। छायिक सम्यक दर्शन को, छायिक सम्यक दर्शन को बाद में प्राप्त किया। पहले नरक आयु का बंद कर लिया। कुछ ऐसे पाप कर लिए कि नरक की आयु तो भोगनी पड़ेगी। अब कहां तो तीव्रतम कसाय परिणाम के साथ सप्तम प्रतिमी का बंद करने वाला वह श्रेणिक का जीव, और कहां उस सम्यक दर्शन की ऐसी अनुपम महिमा कि उसकी वो 33 सागर की आयु को घटा करके, जिसकी न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष है, उसमें 84,000 वर्ष की आयु में ला जाकर के महाराज श्रेणिक को पटक दिया उस सम्यक दर्शन ने। अब 21,000 वर्ष का यह पंचम काल, क्या बंधुओं, इसी पंचम काल की घटना है। आप सुनो, 21,000 वर्ष का ये पंचम काल, इसके बाद छठवां काल आएगा, वो कितने का, 21,000 वर्ष का। 21 और 21 42। उसके बाद फिर एक छठवां काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष का, तो कितना हो गया 63। और उसके बाद फिर पंचम काल आएगा 21,000 वर्ष, चतुर्थ काल, पंचम काल आएगा 21,000 वर्ष का, वो भी फिर कितना, तो 4 मिला दिए 21,000 करके, तो कितने हो गए 84,000 वर्ष है राजा श्रेणिक की आयु। महाराज श्रेणिक नरकों में धर्मशाला में विश्राम कर रहे हैं। वहां से निकलेंगे, पुरुषार्थ को आकार देंगे, और फिर मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए इस सृष्टि पर तीर्थंकर महापद्म के रूप में अवतरित होकर के धर्म का प्रवर्तन करेगा। जो जीव आज उसकी स्थिति, आज उसके रुकने के लिए उसने क्या स्थान चुना है अपने कर्मोदय से, नरक चुना है। धर्मशाला में 84,000 वर्ष तक काटा मारी जहां बैक्रियक शरीर है, बात बात में छेदा भेदा जा रहा है, लहू लुहान की व्यवस्था बनी है। यहां पर उस भव्य आत्मा ने जा करके अपने निवास स्थान की नियति निश्चित करी है। वो तो महाराज श्रेणिक थे बंधुओं, आप भी महाराज श्रेणिक से कम नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी नियति कहां निश्चित कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आचार्य पूजपाद महाराज कह रहे हैं, वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनार्गम छाया तपस्थयोर वेद प्रतिपाल यतोर्मन। व्रत का पालन करोगे तो इस तपती दोपहरी में कोई पेड़ की छाया मिल जाएगी,
और छाया में विश्राम कर लोगे। नीचे की पंक्ति में वो कह रहे हैं, छाया में विश्राम करने वाला और तेज धूप में किसी शिला के ऊपर खड़े होकर के अपनी थकान मिटाने वाले, उन दोनों जीवों के सुख में महान अंतर होता है। तुम्हें कौन सा चाहिए? महाराज, देखा किसने है नरक? देखा तो नहीं है हमने भी बंधुओं, और देखा भी होगा तो स्मृतियों में नहीं है। लेकिन आगम के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर अगर श्रद्धा है तो फिर आप उस तरीके का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। नरक जाने की व्यवस्था चला करके क्यों जोड़ रही है ये अंतर मन? तो फिर महाराज हम व्रत ग्रहण कर लेते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि व्रत ग्रहण कर लो। तो फिर व्रत क्या होता है? प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़े होते बंधु। हम व्रत ग्रहण कर लेते हैं, आपने समझाया नरक एक धर्मशाला है, महाराज श्रेणी का उदाहरण दे दिया आपने, बात बिल्कुल यहां से लेके यहां तक जा रही है। तो यहां से एक आवाज आती है कि महाराज हमें भी व्रत के बारे में बता दो। तो जब कोई भक्त ये पूछता है, उत्सुकता तो होती है कि व्रत क्या है। तो जानते तो आप सब हैं व्रत क्या है नहीं है, कैसी बातें हैं, लेकिन बार बार संबोधन देने पर अंतर की कलुषता धुलती है, धीरे धीरे मन साफ होता है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज से इसी प्रश्न को जब किसी ने पूछा कि महाराज व्रत क्या होता है, तो महाराज ने एक सूत्र कह दिया। महाराज ने सूत्र कह दिया, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। व्रत क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों के त्याग करने का नाम व्रत है। जो इसका 5 पाप का त्याग कर दे वो, और अयोग्य वातावरण भी है, मान लीजिए तीर्थंकर परमेष्टि नहीं है, वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, मान लीजिए आपके लिए योग्य वातावरण नहीं है, लेकिन पाप त्याग करने की अनुकूलता नहीं है, ऐसा नहीं, पाप तो त्याग कर सकते हैं। ये त्याग क्या कराएगा? ये त्याग आपको आगे ले जा करके मोक्ष पुरुषार्थ करने में सहयोगी कारण बनेगा सबसे पहला। और इसी त्याग के कारण आपको आपके आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। देखो, शुरुआत से जिन लोगों का स्वाध्याय अभेद दृष्टि की ओर होता है, जो सिर्फ आत्मा की बात करना पसंद करते हैं, आत्मा की चर्चा करना पसंद करते हैं, आत्मा के बारे में सुनना पसंद करते हैं, वो भी आंख बहुत देर तक बंद नहीं कर सकते। एक ना एक समय अभेद से भेद में आना पड़ता है, जिसको व्यवहार कहते हैं। और जब व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार के धर्म ध्यान की ओर अध्यात्म में चले गए, अंदर चले गए तो आत्मस्थ हो गए, चलो ठीक है। लेकिन कब तक रहोगे ऐसा? शरीर लगा हुआ है तो आंख खुलेगी, आंख खुलेगी तो व्यवहार आएगा, और व्यवहार में इन व्रतों का पालन करने पर आपको निश्चित रूप से आगे चल करके मोक्ष पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य, वह तीर्थंकर परमेष्टि का साक्षात समोषण मिलेगा, वो वज्र वृषभ नाराज सहनन मिलेगा, वो शुक्ल ध्यान मिलेगा, वो उत्तम द्रव्य वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ अच्छा शरीर मिलेगा कि आप मोक्ष पुरुषार्थ कर सकें, वो भाव मिलेंगे। आज कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है ये भी कुछ कम नहीं है, लेकिन हमारा मन नहीं है। हमारा मन ग्रंथ को सुनने का करता है। महाराज की वाणी का कौशल देखने में आपको जो इतना रम रहे हैं ना, इससे ज्यादा आपको व्रत के पालन करने में रमना चाहिए। बाहर जाके ये चर्चा तो होगी, महाराज बहुत सटीक और अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं होगी कि महाराज क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। महाराज बोलते हैं व्रत का पालन करो, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आप पालन करो। तो जब तुम अपनी परिस्थिति को देखते हो तो अपने अंतर्मन को टटोल के देखना कि कहीं बहुत गहरे में, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीव जैन कुल में जन्मा है और चारवाक के कुल की धारणाओं के साथ जी रहा है। मंदिर जाने के लिए कोई भी तैयार होता है। मैंने देखा यहां पे एक दंपति को, पति बोलता है उपवास है और पत्नी ऐसा खींचती है, काय का उपवास है, आज काय का आसन है, अभी नहीं त्याग करना है, अभी ऐसा नहीं करना है, अभी वैसा नहीं करना है। वो
सिर्फ खींचती है। वो बोलता है मुझे जाना है, वो बोलती खींचती है। ये क्या है? जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति हमारे धर्म ध्यान में बाधक बनती है, वो व्यक्ति, वो वस्तु और परिस्थिति हमारी है ही नहीं, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अगर वो हमारे धर्म ध्यान में बाधक बनते हैं, हमारे नहीं है। जिस व्यक्ति से पाप मार्ग की प्रेरणा मिलती हो, वो व्यक्ति हमारा संबंधी है ही नहीं। जो हमें यहां से मुक्त होने की प्रेरणा देता है, हमको उन्हीं से संबंध रखने हैं, उन्हीं के साथ रहना है। बंधु, मन तो बनाना पड़ेगा। इस पर्याय में आप मत बनाइए, कोई बात नहीं। मारीची ने भी ऐसा ही किया था जैसा आप सब कर रहे हैं। क्या किया था महाराज मारीची ने? जिसके दादा का नाम आदिनाथ हो, जिसका पिता चक्रवर्ती हो, जिसके दादा ने घोषणा कर दी हो कि ये महावीर बनेगा, इस मारीची का उपादान भी तीर्थंकर को प्राप्त करने के बाद भी ऐसा सो रहा था कि उसने हिंसा का वातावरण बना दिया। 363 मत चला दिए, खुद नहीं सुलझा, पूरी दुनिया को अपनी शैली से उलझा दिया। साक्षात तीर्थंकर उसके उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त नहीं बन पाए। कैसी उसके उपादान की अयोग्यता थी, आप सोचिए, कल्पना करिए आप। और वही मारीची का जीव जब सिंह की पर्याय में चला गया, हिरण को पंजे में दबाया है, फाड़ रहा है, और दो सामान्य रिद्धिधारी मुनिराज आकर के सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम ये कर क्या रहे हो? ये नहीं बोला कि त्याग करो, ये भी नहीं बोला कि छोड़ दो, बस पूछा उस सिंह की पर्याय से, तुम कर क्या रहे हो? और उसका विवेक जागृत हो गया। विवेक जागृत हो गया वहां पर। कहां पर बंधुओं? सिंह की पर्याय में। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपना विवेक भी क्या किसी सिंह की पर्याय में जागृत करेंगे? कि मनुष्य की पर्याय और जिनकुल ये पर्याप्त है अपने विवेक को जागृत करने के लिए? अगर तुम्हारी भवितव्यता में भी सिंह की पर्याय में विवेक जागृत करना लिखा है बंधुओं, तो देखना बहुत दूर की बात है। लेकिन लगता है कि अपने चेतना का विकास करने के लिए यह अभूतपूर्व अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो विरतिर्व्रतम कि 5 प्रकार के पाप का त्याग कर देना चाहिए और व्रत को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ महाराज, हम व्रत स्वीकार कर लेंगे, धारणा बन गई है, पक्का हो गया है, हम व्रत ले लेंगे। जिनको ये पर्याय नहीं मिली बंधुओं, मनुष्य पर्याय जिनको नहीं मिली और जिनको पर्याय मिलने के बाद व्रत नहीं मिले, उनसे पूछो व्रत की कीमत क्या होती है। पूछो अपने घर के रहने वाले उन ब्रह्मचारी भाइयों से जो यहां रह करके कमरे में आकर के रोते हैं इस बात के लिए कि गुरुदेव से मुझको महाव्रत नहीं मिला। उनसे पूछो व्रत नहीं मिलने की पीड़ा कितनी तीव्रतम स्तर की है उनकी। तुम्हारे साथ वो रहते नहीं है, उनको रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्रती साकार उपयोग वाला है, वो जगा हुआ है, उसको पता है कि व्रत का पालन करने से क्या परिणाम निकलने वाला है। लेकिन उसके कर्म का ऐसा तीव्र हृदय है कि वो जहां पर जाकर के व्रतों को धारण करना चाहता है, वहां उनके योग्य वातावरण और अनुकूलता नहीं बन रही और विचार अंदर मर नहीं रहा है। व्रत लेना है, व्रत लेना है, व्रत लेना है, व्रत लेना है। तो जितनी बार ऐसे भव्य जीव, ऐसे व्रती लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज मेरा क्या होगा, हम बार बार सोचते हैं ये व्रत लेना चाहता है, भगवान इसको व्रत नहीं मिल रहा है, गुरु इसको दीक्षा नहीं दे रहा है, मुनि पद नहीं दे रहा है, आपकी तो भावना ही पैदा नहीं हो रही, अणुव्रत लेने की नहीं हो रही, महाव्रत तो बहुत दूर की बात है। और ये भी जान लेना कि ये जो अणुव्रत होते हैं ना बंधुओं, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, ये व्रत नहीं होते। व्रत तो महाव्रत होते हैं। तो महाराज ये क्या है? ये आचार्यों को परंपरा से पात्र की अपेक्षा से कथन करना पड़ा अणुव्रतों का। ये मोक्ष का कारण नहीं है, ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। और जहां पर परंपरा शब्द जुड़ जाता है, वो परंपरा कितनी लंबी होगी ये कहना अशक्य है।
कितनी लंबी परंपरा होगी, कितनी पर्याय गुजर जाएंगी इन अणुव्रतों का पालन करते करते, फिर हमको मोक्ष के योग्य कारण सामग्री प्राप्त होगी। बड़ा मुश्किल है बंधु। व्रत तो वही होते हैं जो मुनिराज पालन करते हैं, लेकिन आपकी वो सामर्थ्य नहीं है कि आप इन व्रतों का पालन करो। तो फिर आप उन व्रतों का पालन करो जो अभी आपके योग्य हैं और जिनकी आपके प्रति सामर्थ्य और शक्ति है। लेकिन शक्ति को छिपा करके व्रत को छोड़ ही दो, व्रत की चिंता ही नहीं करो, व्रत के बारे में पूछताछ ही नहीं करो। अरे हमारे घर में व्यवस्था नहीं बन पाती, कुएं का पानी नहीं है, आटा लाके नहीं देगा कोई, कैसे काम बनेगा, घी तेल शक्कर की दिक्कत है। कितनी छोटी बात है। सोचो, कल्पना करो कि तुम पैसे वाले, तुम्हारे घर में अकूत संपदा है लेकिन शुद्ध भोजन नहीं मिलता। कर्म की कितनी बड़ी मार है। दुनिया भर के होटल में जाके खा सकते हो, लेकिन पत्नी से बोल रहे कि अगर 16 के वस्त्र पहन करके हमको शुद्ध भोजन करा दो, तो बोलता इतना बड़ा परिवार चलाना है, आपकी व्यवस्था हम नहीं कर सकते, जहां होती है वहां चले जाओ। कर्म की कैसी मार है। और तुम्हारे पैसे का क्या उपयोग है कि तुम अपने लिए ही 2 रोटी अगर शुद्ध अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के हाथ की नहीं खा पा रहे हो, तो तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है बंधु। कि अशुद्ध भोजन कराने के लिए तो पूरा परिवार तैयार मिलेगा, लेकिन कोई भव्य बोले कि आज व्रत कर लूं, व्यवस्था कौन करेगा तुम्हारी है? व्रत कर लूं, कौन करेगा व्यवस्था? कैसी कर्म की तेज मार है। पैसा है लेकिन अपने ही धर्म ध्यान का साधन नहीं बन रहा। अपन खुद ही धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे, अपने ही पैसे से जोड़ जोड़ करके उसको दे रहे। नीतिकारों में एक मंदिर में, मंझौली के मंदिर में प्रवेश किया, सामने लिखा था कर हित जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। क्या लिखा था? कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार, वही भोगते स्वर्ग सुख देख ले अपरंपार। परिवार में जिन लोगों के लिए पुरुषार्थ करने वाले लोग झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, परिग्रह का संचय करते हैं, उनको उस पुरुषार्थी जीव के लिए कह रहे हैं कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। अपने लिए झूठ नहीं बोल रहे आप। मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरी माँ है, पिता है, इनको संभालना है, इनके जीवन शैली व्यवस्थित करनी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। आप अकेले व्यक्ति होकर के 7 लोगों को पाल रहे हैं। घर में पुण्यात्मा कितने हैं और पुरुषार्थी कितने हैं, आप खुद बता लीजिए। तो कहते हैं पुण्यात्मा वो कि घर के अंदर बैठे बैठे दुनिया की सारी सामग्री जिसको मिल रही है, ये कहलाते हैं पुण्यात्मा। उनने कहा सोने का हार चाहिए, अभी नहीं है हमारे पास, उनने 2 आंसू बहाए, आपने तीसरे दिन लाके दे दिया। उसको पुरुषार्थ नहीं करना है, उसका पुण्य इतना तीव्र है कि घर के अंदर एसी कूलर में बैठे बैठे उसको दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और पुरुषार्थी दुकान में गर्मी में, ठंडी में, बरसात में खड़ा होकर के घी तेल नून लकड़ी बेच रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा और यहां लाके भर रहा होगा। जीवन भर पुरुषार्थ किया उसके लिए। उससे एक दिन कहा कि आज दिन कह के देखो, मैं महाराज से व्रत लेकर के आ गया, आज से मैं शुद्ध भोजन करूंगा, हमारे घर में तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसा बोलते हैं। तो उनके लिए सजग करा जा रहा है कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। तुमने इनके लिए झूठ बोला, इनके लिए हिंसा करी, इनके लिए चोरी करी, इनके लिए परिग्रह का संचय किया, तुमने पाप बांधा। अपने पाप का प्रायश्चित अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा इसी पर्याय में नहीं कर पाए, तुम चले गए नरक में। और बे जो तुम अपनी पत्नी मानते थे, बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं, नमो हरिहंताराम पढ़ती रही। तुम्हारे मरने के बाद उसने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। बोले अब ये चले गए हैं, अब क्या करें महाराज जी, तो आपके सामने ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। हाँ भैया ठीक है, ब्रह्मचर्य से अब ब्रह्म से मुक्त हुए, 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए, उसने पुरुषार्थ किया, अंतिम समय में वो चली गई स्वर्ग में, तुम चले गए नरक में। वहां चिल्ला रहे हैं वो कहां है, वो कहां मिलने वाली है। तो ऐसा जीवन आज के वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया के लोगों ने बना के रखा है।
और ऐसे लोगों में जिनमें थोड़ी भी चेतना झंकृत हो रही है, उनके लिए लोग कह रहे हैं कि भैया वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनारकम। तुम इंतजार करोगे किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, व्यक्ति का या परिस्थिति का, तो कम से कम ऐसी जगह में खड़े होकर के करना जहां पे तुमको जीवन जीने के लिए थोड़ी सहूलियत मिले, जहां थोड़ी छाया मिले। क्योंकि हमारी चेतना और हमारा दर्शन इस आत्मा को मात्र इसी पर्याय का नहीं मानता। हम मानते हैं कि पर्यायांतर भी इस प्रकार की परिणतियों में गमन होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। हम अजर अमर हैं, कभी मरेंगे नहीं, पर्याय बदलेंगे। आज मनुष्य की है तो कल देव की होगी, अगर अच्छा करेंगे तो, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो देव की नहीं होगी, निश्चित नहीं। और इसके बीच में फिर मान लो आपको नरक की मिली, निगोद की मिली, तिर्यंच की मिली, तो फिर अपने अंतर्मन को टटोलो। कभी लगता है अपन ने इतना बड़ा पाप किया कि अपन नरक जाएंगे? ऐसा लगता है किसी को? किसी को भी लगता हो तो बताए कि हम इतने बड़े पापी हैं कि हम नरक में जाएंगे? अपन पाप पे पाप करते चले जाते हैं, और पाप पे पाप करने के बाद अपने आप को खुद समझाते जाते हैं, अरे नरक हमने इतना कुछ किए नहीं कि हम नरक जाएंगे। तो वो जो तंदुल मच्छ के कान में बैठ करके उसका मैल खाने वाला जो है, राघव मच्छ के कान में बैठ करके तंदुल मच्छ खाने वाला है, उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। महाराज तुलना किससे? बोले उस तंदुल मच्छ से। वो वहां पे बैठ करके अपनी भाव शक्ति को इतना ज्यादा कसाय से युक्त करता है कि वो जाकर के नरक में बैठा रहता है, फिर नरक में चला जाता है। और ऐसी ही स्थिति हमारी बन रही है बंधु। हम यहां पर पुरुषार्थ ज्यादा नहीं कर रहे हैं नरक जाने का, लेकिन विचार ज्यादा कर रहे हैं। हमारे भावों में जितना परिग्रह है, हमारे भावों में जितनी हिंसा है, हमारे भावों में जितना लोभ है, हमारे भावों में जितना कुशील है, हमारे भावों में जितना झूठ है, प्रकृति में नहीं है, प्रवृत्ति में नहीं है, तुम्हारी वृत्ति में है। प्रवृत्ति तो तुम्हारी साफ सुथरी है, लेकिन वृत्ति इतनी जहरीली है। कितनी जहरीली है महाराज? तो पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज बार बार कहते थे कि गिरगिट में और तुम में कोई अंतर नहीं। क्या बोले महाराज? बोले हाँ, गिरगिट में और तुम में कोई अंतर नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो बहुत सहज और सरल दिखाई देती है। हरे के ऊपर बैठता है तो हरा हो जाता है, लाल के ऊपर बैठता है तो लाल हो जाता है, सफेद में सफेद जैसा, रंगीन में रंगीन जैसा, और रंगहीन में रंगहीन के जैसा। तो बाहर से तो वो बहुत वैसा ही दिखता है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन उसकी वृत्ति कैसी है, उसका आचरण कैसा है कि काट दे तो बचना मुश्किल। ऐसी ही हमारी स्थिति बन गई बंधुओं। हमारा जीवन ऐसा गिरगिट के जैसा हो गया है कि हम बाहर से पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, शांति धारा भी करते हैं, आहार दान भी देते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पिछी कमंडलों के साथ व्रतों का पालन भी करते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारी वृत्ति कैसी है, इसको टटोलने के लिए या तो तुम समर्थ हो या स्वयंभू समर्थ है। या तो तीर्थंकर परमेष्ठी सर्वज्ञ या गणधर देव या फिर सिद्ध परमेष्ठी जानते हैं तुम्हारी उस वृत्ति को, या फिर तुम जानते हो, दुनिया में और कोई भी नहीं जानता। अब मान लीजिए आपकी भाववती शक्ति, आपके भावों के परिणमन में निरंतर अपराध हो रहे हैं, तो दुख कौन सी पर्याय में जाके भोगना है यह निश्चित कर लो। और धर्म ध्यान हो रहा है, सही में धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो वो धर्म ध्यान करके कितनी देर तक तुम मनुष्य की पर्याय में रह लोगे? मान लो मनुष्य हो, मिथ्यात्व और कसाय के उदय से दोबारा मान लो मनुष्य की पर्याय मिल भी गई तो 100 साल, लेकिन कर्म का बंध किया है, मान लो जैसे 84,000 वर्ष का राजा शेडिक ने कर दिया, तो भोगने के लिए कोई स्पॉट भी तो चाहिए। हम तिरंज बन जाएंगे, हाँ बन जाना तिरंज, तुम्हारे कहने से बन रहा है। मान लो तिरंज बन भी गए, सुअर बन गए तो 20 साल, गाय बन गए तो 20 साल, कुत्ता बन गए तो 14 साल, 20 साल, 22 साल, इससे ज्यादा उम्र नहीं है। लेकिन पाप बहुत कमा लिया, इतना कमा लिया है, तो उसको कौन सी देह में जाकर के भोगोगे?
कुत्ते की पर्याय में भोगोगे, सुअर की पर्याय में भोगोगे, हाथी की पर्याय में भोगोगे, मनुष्य की पर्याय में भोगोगे, कि स्वर्ग में जाकर के भोगोगे कि नरक में जाकर के भोगोगे? तो कहां भोगना है, इस भोगने के लिए आचार्य परमेष्ठी ने यहां पर कह दिया, भैया तुम्हारा अंतर्मन अगर धूप में खड़े होकर के अपनी उस धर्मशाला में जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे रहा है तो मैं मौन हूं। लेकिन व्रतियों के लिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जो व्रत ले लिए, जिन्होंने व्रत स्वीकार कर लिया, जो व्रत के अभिमुख हैं वो जल्दी करें, व्रत ले लो। आज मन पड़ता है ना, अभी महाराज से कहा सर कर लो, महाराज अष्टमी है, आज का उपवास है। 12 बजे जब भूख लगेगी तो तुमको तुम्हारा संकल्प डिगने नहीं देगा। व्रती के साथ जीवन में यह सहूलियत मिलती है बंधुओं कि जब लोभ और प्रलोभन के वातावरण में जब व्रती उपस्थित होता है तो उस समय उसका अंतर्मन स्खलित नहीं होता। और सामान्य गृहस्थ को जब 9 कर्म मिलते हैं, लोभ के, कसाय के, राग द्वेष के, तो वो उस बहाव में बह जाता है। व्रती बहाव में बहता नहीं है, बच जाता है, तो फिर आगे जाकर के उसकी प्रसिद्धि होती है। मेरी बात कहां से सुन रहे हो, ध्यान से कि कान से? ध्यान से। ध्यान वाले तो अलग होते हैं। पीसी जैन साहब कहां से सुन रहे हैं, ध्यान से कि कान से? कान से। अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो परिवर्तन आएगा, और कान से सुन रहे हो तो दुनिया के लोग कान से सुनते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ये तीसरी कारिका आपको व्रत लेने की प्रेरणा देते हुए आपके सम्मुख से यहां से चली गई है। कल एक नई कारिका आपको फिर से सुनने मिलेगी। आप लोग अपने समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पे उपस्थित हों। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तुते।